बोले श्रीकांत प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण करू सुप्रेम करुणामय। शुभ हरण मंगल करण धन श्री देव जंग। श्री प्राणीनाथ निज मोह पते श्री महराज शुभ नाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की प्राणाधार की अवस्था में शांति आप सबके दाम मिलते में विराजे। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरे चरणों में वटांग कोट के अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। अपने तन को स्थिर कीजिए। मन को स्थिर कीजिए और बुद्धि को भी स्थिर करके अपने चित्त वृत्ति को सतगुरु महाराज जी के चरणों में लगाइए। कृपा जी कीजिए। हे मेरे धाम के धनी मेरे धाम के दुल्हा आप मेरे प्रियतम प्राणाधार हो और मैं आपकी अंगना हूँ। आप अपनी अंगना को अंगीकार कीजिए और इस अज्ञानता में पड़ी हुई को निकाल कर जागृत ज्ञान प्रदान कीजिए। मेरे हृदय में शुष्क हृदय में अपना वो प्रेम भर दीजिए जिससे मैं हमेशा आनंद और अपने धाम के अखंड सुख ये मेरी सिरदार श्री मोर सखी चंपक भाई जी श्री रतन भाई जी आपके चरणों में मेरा कोटाल कोट प्रेम टांग सब आत्माओं को अब हमारे जागने के मूल में लाओ। श्री पन्ना जी धाम में ले चलो जहां पर मेरा जहां पर मेरा चित्त सारा सारा मेरे धाम के सब सखियां एकत्रित होकर किस प्रकार प्रियतम के प्रेम रंग में रंग कर जागने रास और रस प्राप्त। धन्य ये भूमि धन्य है मेरी सखियां जो मेरे प्राण प्रियतम को पहचान गई और पहचान कर उनसे एक हमेशा हमेशा अखंड आनंद में डूब। इसलिए बांग्ला जी धन्यवाद जहां पर मेरे प्राण प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ
अपने मुखार बिंद से वो ब्रह्म धाम की अमृत हुई वाणी का रस पान कर वो गुम्मट सी दरबार, जहां पर मेरी सारी सखियां इंद्रावती जी में एकाकार होकर मेरे धाम के उन अखंड सुखों में डूब गई। मैं इस गुम्मट सी दरबार की इस नूरी चौखट को प्रणाम करते हुए अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ जो मेरे साक्षात इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर हम सब लोगों को कैसे अपने आंचल में छिपाकर इस गुम्मट जी की तलहटी में बैठाकर वो रस प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्राण प्रियतम किस प्रकार इस कंचन रंग के सिंहासन पर जिसके 12 झिल मिला रहे हैं, मेरे प्राण प्रियतम कैसे वांग में स्वरूप से विराज हुए। बंधन के इन मोरी चरणों में अर्जी करके यही प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे धाम के पिता, हम सब सखी आपके ही इन चरणों में बैठी हुई इस झूठे खेल को देख रही है। अब हमारी दृष्टि को इस खेल से हटाकर अपने से जुड़ लीजिए। मेरे आत्मिक नेत्रों को खोलकर अपने सुंदर श्रृंगार की शोभा को दिखाइए। मेरे हर एक अंग जागृत हो जाए ताकि मैं अपने प्राण प्रियतम के एक एक अंग का सुख प्राप्त कर सकूं। मेरा ये सुंदर सा मूल मिलावट, मेरा ये खिलवट, जहां पर बैठकर हम एक दिली में डूबकर हर प्रकार का आनंद ले रहे हैं, धाम का भी और इस खेल का भी। जो सुख हमें परम धाम में भी नहीं स्वाद ले पा रहे थे जिन सुखों का, आज मेरे प्राण प्रियतम कैसे अपने चरणों में बैठाकर हमें ये सब सुख, हमें ये सब लाड लज्जे दे रहे हैं। हिम्मत आ रही है। ताकि हम अपने धाम की जो साहिबियां हैं जिनसे हम अनभिज्ञ थे, उन साहिबियों को हम जान सके और धनी के प्यार को पहचान सके। इसका इश्क बड़ा है। अपने स्थान की दिव्य शोभा सा सुंदर तुम्हारा
प्राण प्रियतम के इस नूरमय सिंहासन पर ही जरा एक दृष्टि डालिए। इसके सुंदर 6 डांडे नजर आ रहे हैं। इन पर जड़े हुए रत्नों की शोभा को देखिए, इनकी पारदर्शिता को देखिए। एक एक थंब पर जड़े हुए इन नगों की सुंदर शोभा को देखिए। ये थंब नहीं है, मेरे प्राण प्रियतम के अंतःकरण रूपी थंब है ये, मेरे धनी का हृदय है ये। तो जो गुण, जो रस, जो खुशबू, जो आनंद, जो एकत्व, जो इश्क, जो इल्म, जितने भी सागर मेरे धनी के गुण हृदय में है, वो सब एक थंब के अंदर मौजूद है। एक थंब में ये हर एक चीज में, चाहे जल का एक कण ही क्यों नहीं है, वो भी इसी नूर तत्व का होना है। सब कुछ नूर ही नूर ही नूर ही नूर। और नूर केवल प्रकाश नहीं, नूर सब कुछ नहीं थे। चाहे मेरे परम धाम की बहती हुई पल पल करती हुई उसी में जमुना जी, चाहे सात वन हो, चाहे चाहे बच्चे हो, चाहे झूले हो, चाहे हिंडोले हो, सबके अंदर यही एक नूर तत्व ही लीला कर रहा है। चाहे आहार की वस्तु हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ उसी नूर तत्व से ही मिलता है। अपने प्राण प्रियतम, अपने प्राण वल्लभ की इस नूरी शोभा को देखिए। अपने इन लीलाओं को याद, जब हम भांति भांति की लीलाएं करते, अटखेलियां करते, उन्हें रंग महल के अंदर जब मैं मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हूँ, तो मुख्य द्वार की ही अगर शोभा को देखूं ना, तो ये भी चेतन है। इसके अंदर से जो ध्वनि निकलती है, वो भी यही निकलती है कि बस पिया पिया तू ही तू, पिया पिया तू ही तू। इससे आगे चलकर मैं यदि 28 स्तंभ के चौक की शोभा को देखूं, तो इसमें भी जितने नूरी सिंहासन, कुर्सियां, झूले, हिंडोले, थंब, थंबों के ऊपर बने हुए पशु पक्षी, फूल, बेल फूटियां, सब कुछ महसूस कीजिए। यहाँ के जब पुष्प भी चेतन है, तो क्या उनके अंदर खुशबू नहीं है? क्या वो बातें नहीं करते? क्या वो लीलाएं नहीं करते? हर एक चीज लीलामयी है। चेतन है तो लीला करती है, जड़ नहीं है।
यही तो विचित्रता है मेरे। अपने अक्सर के जोड़ के इस सुंदर शोभा को देखिए। इस पर जो बड़े हुए सिंहासन कहे या कुर्सी कहे, पहले तो इनकी आकृति को देखिए। इतने सुंदर सजे हुए। इनको कोई ऐसे यहाँ की तरह सोफे नहीं है। ये भांति भांति के आकृति लिए हुए। कोई कमल के पुष्प का है, तो जब मैं उस पर बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो मैं इस कमल के पुष्प के अंदर ही बैठी हुई हूँ। ये विशेष शोभा मेरे धनी की है। दूसरे को देखूं तो कैसे, कोई कमल के पुष्प का, कोई गुलाब के फूल का, कोई गुड़हल के फूल का, इस तरह की शोभा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इनकी कोमलता को महसूस की। जब इन पर बैठते हैं ऐसा लगता है मानो मैं इन्हीं फूलों के अंदर ही बैठी हुई हूँ। और इनकी खुशबू, इनकी पत्तियां इतनी कोमलता की हुई। और ऊपर से ये पुष्प आपस में बातें भी करते हैं। हे सखी, और यदि मैं अपनी सातवीं और आठवीं भूमिका पर देखूं, वैसे तो हर जगह ये झूले, जहां रूह जाए वहां डल सकते। मैं अपने इस 28 स्तंभ के चौक में जब झूला झूलते हैं, तो ये झूले भी ऐसे नहीं है कि बस दो रस्सी लटकाई और उसमें चौकी डाली। नहीं, जो मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ बता रहे हैं ना कि सखियों देखो अपने धाम किन झूलों को तो देखो। कोई हिंडोले वाले झूले हैं, कोई सेजा वाले हैं, कोई बैठने वाले चौकी वाले हैं, कुछ ऐसे जिन पर खड़ा होकर झूला जाता है, जिन पर बैठकर झूला जाता है, जिन पर लेटकर झूला जाता है। और ये लेटने वाले भी या बैठने वाले भी एक आकृति में नहीं, क्योंकि ये भी चेतन है। कोई मछली के आकार का है, तो कोई मगरमच्छ के आकार का, और ये सब चेतन है। जो जल के जीव केवल जल में ही नहीं रहते, हवा के जीव केवल हवा में ही नहीं रहते। वो हर जगह जहां चाहे वैसी शोभा आनंद देते हैं। जब चित्रित पशु पक्षियों से हम सवारी कर सकते हैं, तो क्या यहाँ झूला नहीं झूलाएंगे, झूला झूलते हैं। जब हम इनका आनंद लेते हैं,
ये भी लालायित रहते हैं कि हमें अपनी सखियों की सेवा, अपने प्राण प्रियतम की सेवा का मौका कब मिले। तो यही, चाहे जल के जीव हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे हवा में रहने वाले हो, चाहे थल पर रहने वाले हो, सब तरह के ये झूले। और इन पर बैठकर जब हम झूला झूलते हैं तो एक दूसरे के सामने जब आते हैं तो हम तो ताली से ताली देते ही हैं, लेकिन ये भी एक दूसरे से ताली देकर और आनंदित होते हैं। हर जगह हर चीज का आनंद। लेकिन मेरे धाम के धनी दिखा रहे हैं कि यदि रंग महल में झूला झूलना है हे सखियों, तो मैंने विशेष व्यवस्था तुम्हारी 7वीं और 8वीं भूमिका पर की है। एक एक मंदिर के लंबे, एक साइड में पूरा जो झूला आता है वो 2 मंदिर तक, कितना लंबे लंबे झूले। और वनों में झूलना है तो बट पीपल की चौकी है, तार वन है, बड़ो वन है। और इससे भी महाविलंब हिंडोलों में झूलना है ना, तो चलो सखियों माने के पहाड़ पर चलिए। जैसे जैसे बाहर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे धनी का आनंद भी बढ़ता रहेगा। जिसमें कह दिया कि देखो, जिसमें 12,000 रुपए एक साथ बैठकर कैसे छोड़ने का आनंद ले, तो वो कितना आनंद। लेकिन धनी कह रही है कि जब तुम अंदर रंग महल में हो, तो 2 सखी आमने सामने बैठकर इन झूलने का आनंद लीजिए। देखे तो सही, अपनी इन गलियों की शोभा को देखे पहले। एक तो यहाँ कोई अंधकार नहीं, कोई वस्तु जड़ नहीं, सब चित। वो की शोभा होती है, वो भी कैसे सुंदर नूर में, बिल्कुल पारदर्शी। ये पहचान ही नहीं पाओगे कि ये किस रंग का है। लग रहा है पारदर्शी, लेकिन उसके अंदर से हर नगों का प्रकाश छिलकार कर रहा है। इसलिए सब रंग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और इनके ऊपर बनी हुई सुंदर मेहराब की शोभा को देखिए। जब एक थम इधर से और एक थम इधर से, तो मानो दोनों ने हाथ में हाथ मिलाकर सुंदर ये मेहराब बना दी। 4 थम मिलकर कैसे एक दूसरे से प्यारी सी मेहराब बना दी। ये क्या है सखियो, मेरे धनी के ये थंब, 4 थंब 4 अंतःकरणों के ये स्वरूप है। और एक के अंदर से इनके सुंदर 4 मेहराबों को देखिए। जब इन 4 मेहराबों में 4 झूले पड़ते हैं, तो हम सखियों की 4 4 सखियां कैसे एक जगह ताली देती। इन स्वर्ण की जंजीर, यानी एक दिली। ऊपर छत की शोभा को देखिए। इस छत में भी जो सुंदर चित्रकारी है, फूल बेल बूटियां, और इन पर खिले हुए फूल। जब हम झूला झूलते हैं तो किस प्रकार फूल अपनी पंखुड़ियों को बिखेर देते हैं। सारा वातावरण इतना सुगंधित हो जाता है, ना मदमस्त हो जाता है।
इन श्रम की जंजीरों को देखिए, एक कड़ी दूसरे से, दूसरी कड़ी तीसरे से, कैसो चारों कड़ियां कितनी सुंदर, जैसे मेरे धाम के दुल्हन ने अपने एक हृदय से चारों अंतःकरणों को प्रकट करके हमें आनंद दे रहे हैं ना, ऐसे ही ये झूला भी जो एक रूप था कुंडे में, वो अपने चारों अंतःकरणों को फैलाकर हमें आनंद देने के लिए तैयार है। अब इनमें पड़े हुए झूलों की शोभा को देखिए। अब ये झूले भी चेतन है। यदि मैं देखूं कि एक झूला कैसे सुंदर एक मयूर के रूप में है, जैसे उस पर मैं सवारी कर रही हूँ, पीछे से उसके उड़ते हुए रंग बिरंगे पंख कैसे हवा में लहराते, जैसे हम सखियों के वस्त्र या चोटी लहराते, इसी तरह से इस मोर के भी तो पंख लहराते, इसके सुंदर पैर जैसे कि एक झूले का एक आधार, एक पाए का रूप ले रखा। इस इस मयूर की सुंदर शोभा होती, ये भी नूरी का ही है। रोम रोम में कैसे नूर ही नूर झलकार कर रहा है, इसके सुंदर चोंच को देखिए, श्वेत रंग की, ये प्यारी लग रही। इसके शीश कमल पर सुंदर एक कलंगी की शोभा, इसके नेत्रों में वही मस्ती वही आनंद। यदि मैं इनके नेत्रों में नेत्र मिलाकर देखूं तो ये मोर के नेत्र नहीं सखियों, ये मेरे प्राण प्रियतम के नेत्र है। वही प्रेम भरी दृष्टि, वही मस्ती भरी अदाएं, वही चंचलता, वही गंभीरता, और वही शीतलता, वही आनंद। मैं अपने इस मयूर के अगर गर्दन को देखूं तो एक एक बाल, ये बाल कहीं कि कितना सुंदर, और इन्हीं में ही कैसे ये आभूषणों की शोभा झलका हुई है। जैसे हम सखियों का कोई पहनना उतारना नहीं, ऐसे यहाँ के पशु पक्षियों पर भी कोई जीन या कोई आभूषण पहनना उतारना नहीं, उनके अंगों से ही स्वतः बाहर प्रकट। जरा इस मयूर की शोभा को, नाजुक नाजुक, कोमल कोमल, बल खाती हुई, लचकती हुई, मटकती हुई, कितनी सुंदर गर्दन, और जिस पर झिल मिलाते हुए सुंदर सुंदर आभूषण, जैसे मेरे प्राण प्रियतम के वक्ष स्थल पर कंठ में यह हार शोभायमान है ना, ऐसे ही इस मयूर के कंठ पर भी यह हार, पंखों पर भी वही साफ, एक लेश मात्र भी अंतर नहीं है। यही तो हमें अपने आत्मिक चक्षु से देख, इस सौपन में, इस द्वैत में संसार की बातें नहीं है कि मेरे परमधाम के लिए, मेरे परमधाम के लिए, कि जो एक में है वो सब में है, जो सब में है वो एक में
अब इसके अंदर जब मैं बैठती हूँ, इसकी पीठ पर बना हुआ एक सुंदर बैठने के लिए चौकी अंदर ही विराजमान। एक सखी इधर से बैठती है तो एक सखी दूसरी तरफ से बैठ कर आती है। तो जब झूला झूलते हैं ना, तो यहाँ झुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वतः उठ रही, अपने पंखों को फैलाकर ये स्वतः उड़ते हैं। और उड़कर जब एक दूसरे से ताले देते हैं, तो हम सखियां तो हंसती ही हैं, हमारे दिल के भाव के अनुसार तो ये चलते ही हैं। लेकिन ये स्वयं भी आमने सामने से जब मिलते हैं, कितना आनंद के मस्ती में मस्त हो जाते हैं। मानो ये कह रहे हैं कि मैं अब की बार अपनी सखी को और तेजी से लेकर आऊं। दूसरा कहता मैं और तेजी से लेकर आऊं। इस तरह से यहाँ पर एक दूसरे से एक प्रेम की, एक इश्क की, एक सेवा की होड़ लगी रहती है। और इतना नहीं, शांति से नहीं, और शांति भी नहीं की जोर शोर से। अगर ये मयूर अपनी मीठी मीठी भाषा में बोलकर अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं, तो ये जो जंजीरें हैं, ये जंजीरें उसे भी कह रहे महाराज जी कि बड़ी कर्ण प्रिय, कानों के प्रिय लगने वाली ध्वनि इनके अंदर से निकल रही है। एक दूसरे से ताल मिलाकर, क्योंकि अद्वैत है, स्वलीला द्वैत है, एक रूपता है। यदि हम सखियां गायन कर रही हैं, तो हमारे ही ताल से ताल मिलाकर ये मयूर कर रहा है, कोई अलग नहीं है। मयूर के ताल से ताल मिलाकर ये जंजीरें अपने भाव प्रकट कर रही। और इतना ही नहीं, इन थंभों पर, इन दीवारों पर, इन ऊपर मेहराबों पर जो बने हुए पशु पक्षी है ना, वो भी सब चेतन है। तो वे भी ताल से ताल मिलाकर, सुर से स्वर मिलाकर, धनी का बड़े मीठे स्वर में गायन। जब एक सखी बराबर वाली सखी से एक इधर को जाती है, तो एक इधर को जाती है, आगे पीछे क्रोश करती है, तो भी एक दूसरे को प्रेम भरी दृष्टि से देखकर कैसे आनंदित हो जाती है। और अकेले अकेले नहीं सखियां, प्रियतम के संग भी इन झूलों में बैठकर आनंद है, सब प्रियतम का ही आनंद। चाहे वो झूले के रूप में हो, चाहे वो सखी के रूप में हो, चाहे वो पशु पक्षियों के रूप में हो, चाहे फूलों के रूप में हो, उस धनी का ही लाड है, धनी का ही प्यार है। लेकिन फिर भी अगर मेरे प्राण प्रियतम संग में झूला झूले, तो और कितने आनंद में पहुंची हूँ। सुगंधि से भरे हुए भाई, जब बाहर के मंदिरों झरोकों से ये हवा जाती है, तो कितना और आनंद को बढ़ा देती है। और प्रिय का संग, और धाम धनी के अगर कंधे पर सिर रख कर और एक हाथ पीठ पर रख कर ये झूलने का आनंद लिया जाए, तो कुछ और ही आनंद। उनके गले की सुंदर हार, इनकी खुशबू, ये सुंदर जामा, इसकी कोमलता, इसकी खुशबू, और प्राण प्रियतम का सुंदर गोर वन का मुखमंडल, जब मैं अपनी नजरें उठाकर साइड से देखूं, तो मेरे धाम के सुंदर सरवण अंग,
और इनमें लटकती हुई जो झुमकियां है, उन झुमकियों में भी जड़े हुए छोटे छोटे मोती, इनसे भी निकलते हुए जन्म अपने प्राण प्रियतम के मुखमंडल के एक हिस्से को देखती हूँ कि घोर बन के सुंदर लालिमा कैसे झलकार कर रही है। और जब प्राण प्रियतम अपनी गर्दन झुकाकर मेरी तरफ तिरछी तिरछी नजर से देखते हैं, उनके नेत्रों का वो प्रेम, उनके नेत्रों का वो आनंद, बस बोलने के लिए कोई शब्द नहीं। धनी के नेत्रों से निकलने वाले ये जो इश्क के बाण है ना, ये रूह के दिल में इतने चुप जाते हैं, इतने चुप जाते हैं कि और चीज को तो देखना ही भूल जाती है। बस धनी के ये और तिरछी निगाहें और इनसे निकलने वाले वो इशारे, देखिए सुंदर नुकीली पतली नासिका में लटकता हुआ ये पेशर, जो स्वर्ण की बाली में कैसे जड़ायमान हो रहा है। ये जो मेरे धाम धनी की नासिका में जो रेशम है, जो बुलाक है, इस पर भी छोटे छोटे कटाव मैं बहुत बारीकी से देख रही हूँ। अपने धाम के कंधे पर अपना सर रख कर और धीरे से नजर ऊपर उठाकर मैं धनी की इस सुंदर शोभा को निहार रही। नासिका में लटकते हुए बालों जो स्वर्ण की गहरे एक दिले की है, इसके अंदर छोटे छोटे कटाव, इन कटाओं में भी झलकार करते हुए कोई लाल, कोई पीला, कोई लाल, कैसे झलकार कर रही। और इसी के मध्य में लटकते वाला जो युग, कि ये धनी के अधरों का रसपान करते करते लालिमा से युक्त हो गया है। तो मेरे धनी के अधरों के ऊपर का भाग और नासिका से नीचे का भाग बिल्कुल लालिमा से ओत एक अधरों की लालिमा, ऊपर से इस लाल मानिक के मोती के, जिसका वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकता। और मेरे धाम के दुल्हा जब अपने मुखार बिंद खोलते हैं, अपने अधरों से मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, तो बस वो देखती रह जाती, देखती रह जाती और इसी में रहना चाहती।